मजदूर तबका, उसको बजट से कोई गर्ज नहीं है। उसको सिर्फ ये होता है कि क्या इस बजट के बाद उसके हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। आम आदमी को फ्रंट पर रखनी चाहिए हुकूमत को, बजाय इसके कि आप पहले अशराफिया को देखें, उनकी तनख्वाहों में इजाफे करें। कि किस थ्योरी के तहत और किस लॉजिक के तहत ये कहा गया कि जो बंदा 8,500 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है। ना तो गरीब का इससे कोई लेना देना है, ना गरीब को पता है कि बजट का बीबी क्या होता है। तो अगर ये कह देना बजट पेश करके कि 8,000 जिसको मिल रहा है वो सारे अपने अखराजात पूरे कर रहा है, उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो खुद रेडी लगा रहा है, उसके घर का जो बिल है वही 11,000 आ जाए, तो फिर ऐसे बजट को क्या ही करना है। बजट जो है आम आदमी के लिए ये बजट शायद नहीं है, लेकिन अशराफिया और जो हमारे सनतकार ताजर, उनके लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। 3 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसपे गरीब जो है वो उस पर नजर रखता है। एक एजुकेशन, एक उसकी सेहत और एक उसका शेल्टर, घर और खाना पीना, और इन तीनों में रिलीफ नहीं है। बजट के हवाले से क्या कहते हैं? क्या ये जो बजट पेश किया गया हुकूमत के लिए, हुकूमत की तरफ से अवाम को इसमें कोई रिलीफ मिला या नहीं? आप क्या सोचते और देखिए, जब भी बात पार्लियामेंट की होती है, सेनेट की होती है या बजट की होती है, तो ये चीज़ें एक सतही लेवल पे चली जाती हैं और इन चीज़ों को आम शहरी समझने में नाकाम रहता है। आम शहरी या आम पर्सन या एक रेडी बान या एक मजदूर तबका, उसको बजट से कोई गर्ज नहीं है। उसको सिर्फ ये होता है कि क्या इस बजट के बाद उसके हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे। मैं कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मुझे बता दें कि किस थ्योरी के तहत और किस लॉजिक के तहत ये कहा गया कि जो बंदा 8,500 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप अभी डाटा निकाल के देख ले। आप बहुत सिंपल सिंपल आप सिर्फ बेसिक नीड्स के ऊपर जो है ना एक फॉर्म बना ले, सिंगल पर्सन का, पूरी फैमिली का नहीं, और वो तकरीबन 16 से 17,000 रुपये पे जा रहा है। उसमें ना बिजली का बिल है, ना गैस का बिल है, ना घर का रेंट है, ना कपड़ा है, ना लत्ता है। सिर्फ मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। आप अभी निकाल के देख लें, कैलकुलेशन करके देख लें, 17,000 रुपये पे वो जा रहा है, डबल पे। और गवर्नमेंट ने किस लेवल पे जाके कह दिया कि वो 8,500 रुपये का जो है वो कमाने वाला गरीब नहीं हो सकता, और 8,500 वाला इस डेफिनेशन में पूरा उतरता है कि वो साहिब हैसियत है, साहिब इस्तात है। ये चीज़ जो है वो समझ से बाहर है। बजट कौन सी गवर्नमेंट देती है, कौन बनाता है, क्या करता है। और आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि 25 पैसा सेहत के ऊपर फी बंदे के ऊपर रखा गया है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो प्रायोरिटीज क्या है। 3 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसपे गरीब जो है वो उस पर नजर रखता है। एक एजुकेशन, एक उसकी सेहत और एक उसका शेल्टर, घर और खाना पीना, और इन तीनों में रिलीफ नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दूंगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो अब ऐसे हो गए हैं कि उनके हाथ तो घी में थे ही थे, उनके सर भी अब कढ़ाई में है। तो अगर ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि 8,000 जो है वो गरीब नहीं है, 8,000 कमाने वाला, तो एक घर जिसका किराया ही 10,000 है, जिसको बिल ही 12,000 आ रहा है, वो 8,000 कमा रहा है, तो ये किस तरह से जस्टिफाइड है कि वो 8,000 कमा कर वो गरीब नहीं है। तो मुझे लगता है ये बजट जो है ना वो चोचले हैं। गरीब जो है वो उससे किसी तरह में मुस्तफिद नहीं होता। ये बस अमीरों के लिए एक चीज बनाई गई है, शुरफा जो है वो इससे फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये एक अच्छी चीज है। ना तो गरीब का इससे कोई लेना देना है, ना गरीब को पता है कि बजट का बीबी क्या होता है। तो अगर ये कह देना बजट पेश करके कि 8,000 जिसको मिल रहा है वो सारे अपने अखराजात पूरे कर रहा है, उसके बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो खुद रेडी लगा रहा है, उसके घर का जो बिल है वही 11,000 आ जाए, तो फिर ऐसे बजट को क्या ही करना है हम पाकिस्तानियों ने। देखिए, अब बजट जो है, अगर देखा जाए ओवरऑल, तो गुज़िश्ता साल जितने भी बजट आए हैं उनमें और इसमें ये फ़र्क है कि हुकूमत ने इस बार कोशिश की है कि रिलीफ दिया जाए सनतकारों को, आम शहरियों को, या जो तनख्वाहदार तबका है उनको किसी तरह रिलीफ दिया जाए। लेकिन बात फिर वही है कि आप अशराफिया को, सनतकारों को, ताजरों को रिलीफ दे रहे हैं, तो आम आदमी जो है उसका कसूर क्या है? महंगाई की शरह आप देख लें, आप पेट्रोल की कीमतों को देख लें। गो कि अब आलमी तनाज़े जो है हमने हल भी करवा दिए हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 8,000 अगर एक दिन में भी कमा लेना इंसान, तो फिर भी गुजारा नहीं होता जितनी महंगाई हो गई है। अभी हमारी गैस जो LPG का रेट है 308 रुपये सरकारी रेट है, और 600 रुपये फी किलो में हमें मिल रही है। सवारी अपना रेट नहीं बढ़ाती, हमें अपने पल्ले से डाल के जो है ना वो करना पड़ता है सारा कुछ। तो उस हवाले से देखें तो जितने अमीर लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई, जिनका करोड़ों में कारोबार है, उन पर टैक्स माफ़ किए गए या उनको मज़ीद सहूलियात दी गई। जिसमें अगर हम निचले तबके की बात करें, जैसे हमारे जैसे नौजवान हैं जो प्राइवेट सेक्टर पर जॉब्स करते हैं, उनके लिए एक बार फिर नहीं सोचा गया